जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग में अधिक मास एक विशेष अतिरिक्त महीना है जो लगभग हर 2 से 3 साल में आता है। अधिक मास को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये चंद्र और सौर कैलेंडर के बीच के अंतर को संतुलित करने के लिए जोड़ा जाता है। साल 2026 में 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा। आम धारणा के विपरीत ये मास अशुभ नहीं बल्कि अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु ने स्वयं इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया है। इस दौरान की गई पूजा, जप, तप और दान का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर है। इस मास में की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। जो लोग लंबे समय से कोई मनोकामना लेकर बैठे हैं, उनके लिए ये मास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अधिक मास में रोजाना करें ये। इस मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि नदी या तालाब में स्नान संभव ना हो तो घर पर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। विष्णु पूजा सरल विधि। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा रोजाना करें। शालिग्राम या विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी दल, पीले फूल, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुषोत्तम स्तोत्र का पाठ करने से विशेष फल मिलता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में किए गए दान का फल अन्य महीनों की तुलना में किए गए दान से 10 गुना अधिक फल मिलता है। भगवान विष्णु ने खुद इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, इसलिए इस दौरान किए गए दान कभी भी निष्फल नहीं होता। आइए जानते हैं ज्येष्ठ अधिक मास में क्या दान करें। नंबर 1, अधिक मास में अन्न दान का विशेष महत्व है। इसमें आप गेहूं, आटा, चावल, दाल, खिचड़ी आदि खाने की चीजों का दान कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में अन्न का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। घर में सुख शांति बनी रहती है और समृद्धि आती है। वैसे भी हमारे धर्म शास्त्रों में जरूरतमंदों को भोजन करवाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। नंबर 2, दोस्तों, इस वर्ष 2026 में अधिक मास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जेठ के महीने में पड़ रहा है। इस माह में जल का दान का विशेष महत्व है। इस माह में आप किसी प्याऊ में मिट्टी का घड़ा या टंकी में जल दान कर सकते हैं। इसके अलावा शरबत या अन्य कोई ठंडा पेय का दान या फिर जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा करने से प्यासे को राहत देने का पुण्य मिलता है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन के कष्ट कम होते हैं। नंबर 3, पुरुषोत्तम मास में वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और मान सम्मान, सौभाग्य में वृद्धि मानी जाती है। वस्त्र दान करने से ग्रह दोष भी शांत होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी गंदे या फटे वस्त्रों का दान नहीं करें। नंबर 4, हिंदू धर्म में गोदान का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में गोदान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है, लेकिन अगर आपका पुरुषोत्तम मास में गोदान करना संभव नहीं है तो आप गायों के लिए चारा, गुड़ या सेवा प्रदान करें। ये भी बहुत बड़ा
धार्मिक पुण्य होता है। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और पितृदोष भी शांत होते हैं। नंबर 5, दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में तिल, घी, गुड़ या सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण दान का भी विशेष महत्व है। ये दान आपके घर की नकारात्मकता को दूर करता है। इस दान से शनि दोष और पितृदोष में भी लाभ मिलता है। इसके अलावा आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नंबर 6, दान, धर्म, जप तप की दृष्टि से पुरुषोत्तम मास महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में धार्मिक पुस्तकें, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, रामायण जैसी पुस्तकों का दान करने से ज्ञान और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है और पितरों का मोक्ष मिलता है। परिवार में धार्मिक वातावरण बना रहता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नंबर 7, पुरुषोत्तम मास में शाम के समय तुलसी के पास, मंदिर में या पवित्र नदी के तट पर दीपदान करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। यह हमारे जीवन में अज्ञानता और नकारात्मकता का अंधेरा दूर करते हैं और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाता है। दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 8, अधिक मास में कांसे के बर्तन में 33 मालपुए रखकर दान करना सबसे शुभ माना गया है। ये दान परिवार में सुख समृद्धि लाता है और संतान से जुड़ी मुश्किलों को दूर करता है। नंबर 9, पुरुषोत्तम मास में इसके अलावा जरूरतमंदों को छाता, चप्पल, बिस्तर, दवाइयाँ या अन्य जरूरत की चीजों का दान करना भी पुण्यकारी माना गया है। ऐसा करने से सेवा भाव का पुण्य फल मिलता है, जीवन की बाधाएं दूर होती है और दया व करुणा का भाव जागृत होता है। रखें इन बातों का ध्यान। पुरुषोत्तम माह में केवल वस्तुओं का दान ही नहीं, बल्कि नाम दान, भावदान और समय दान भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस महीने में तामसिक भोजन का त्याग करके सात्विक जीवन जीने से श्री हरि की कृपा मिलती है। दान हमेशा श्रद्धा भाव से और विनम्रता से करें। दिखावे के लिए दान नहीं करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ब्राह्मण, गरीब, रोगी और जरूरतमंद की सहायता करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। इस माह भगवान विष्णु का जप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी शुभ माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।